आज आप लोगों को कौन सा पार्ट बताने वाले हैं? तो पार्ट 6 बताने वाले हैं। इस पार्ट 6 के अंतर्गत दो चार्टर एक्ट बताएंगे। एक 1833 का चार्टर एक्ट और दूसरा 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले भी आप लोग चार्टर एक्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1781 का, 84 का, उसके बाद 1773 का चार्टर एक्ट। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए ये दोनों जो है शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों को हम बेसिक बता देते हैं। हम जानते हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें सबसे पहले एक अधिकार कंपनी के ऊपर, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक अधिकार प्राप्त करने का कोशिश किया गया था और कहा गया था कि अगले 20 वर्षों तक जो है कंपनी के ऊपर एक अधिकार प्राप्त रहेगा। और 1793 के 20 वर्ष बाद यानी 1813 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। क्योंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था कि तुम जो हो चाय की व्यापार पर एकाधिकार तुमको प्राप्त रहेगा, और चीन जो देश, एशियाई देश है चीन, इस पर भी इसको पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त था। एकाधिकार का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाने की प्लान थी, नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हजारों कंपनियाँ ब्रिटेन में थी। वो सब कंपनियों को भी अधिकार मिल जाए कि भारत में जाकर के वो भी व्यापार करे, इसीलिए यह एकाधिकार हटाया जा रहा था। नियम लगाया जा रहा था कि यहाँ से एकाधिकार को समाप्त किया जाए ताकि और भी कंपनियाँ यहाँ पे आए और अपना यहाँ पे व्यापार करें। लेकिन 1793 में जो प्रयास किया गया था, यह प्रयास जो है थोड़ा सा सफल हुआ। कब? 1813 में, क्योंकि आंशिक रूप से 1813 में समाप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि एकाधिकार प्राप्त चाय के व्यापार पर भारत में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद एक एशियाई देश चीन है, चीन पर भी एकाधिकार प्राप्त था। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब आया 1833, क्योंकि 1813 के बाद आंशिक रूप से समाप्त किया गया था 1813 में। इसमें अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1833। अब आया 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत प्रमुख विशेषता थी। पहला विशेषता यह था कि कंपनी के ऊपर जो एकाधिकार प्राप्त था चाय के ऊपर भी, उस सभी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय की खेती, चीन में एकाधिकार प्राप्त जो भी था सबको समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटेन की जितने भी कंपनियां थी सबको यह अधिकार दे दिया गया, ठीक है, कि अब आप लोग भी जाकर के एशियाई देश में आप व्यापार कर सकते हैं। खुली छूट मिल गई व्यापार करने की, सभी कंपनियां यहाँ पे आने लगी। अगला 2 नंबर विशेषता यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अब आप लोगों को जो है ये कंपनी को अब प्रशासनिक कंपनी बना दिया जा रहा है। प्रशासनिक कंपनी बना दिया जा रहा है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया गया? प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। कहा गया कि अब आप लोग यहाँ का शासन प्रशासन को अब आप लोगों को देखना है। 3 नंबर में प्रावधान लाया गया कि भारत के कंपनी में जो लोगों को नियुक्त किए जाते हैं उसमें जो भेदभाव हो रहे हैं रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त किया गया। कब? यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अगर किसी को काम करना होता था तो उसको रंग के आधार पर उसमें ज्वाइनिंग मिलती थी। उसको देखा जाता था कि वो गोरा है कि नहीं है। अगर काले है तो काला लोगों को जल्दी उसमें नहीं मिलता था, उसमें नौकरी नहीं मिलता था। धर्म भी देखा जाता था कि वो किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है। इस सब के आधार पर जो है ना बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था कंपनी में नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए। तो इस चीज़ों को क्या कर दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद चौथा क्या हुआ, चौथा नंबर है, इस एक्ट के तहत दास प्रथा को इसी एक्ट के तहत समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश कब की गई, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ही की गई, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अलग से अधिनियम 1843 ईस्वी में बनाया गया, और 1843 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया केवल दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। इनके सहयोग से एक एक्ट लाया गया 1847 का है, और इसी में दास प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर पॉइंट बताते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या है, इसी अधिनियम के तहत कंपनी की सेवा देने के लिए भारतीय लोगों को नियुक्त होने का बहुत ही अवसर प्रदान हो गया। जैसे ही रंग, धर्म, जाति को जैसे ही समाप्त किया गया, उसके तहत बहुत से लोगों को क्या हो गया, ये अवसर प्रदान हो गया, क्योंकि जो काले थे और वह टैलेंटेड थे, तो उनको भी एक आशा हो गया कि अब हमको भी नौकरी उसमें मिल जाएगी। तो इसके तहत क्या किया गया, तो भारतीय लोगों को नियुक्त होने का अवसर मिला। इसी एक्ट के तहत अगला पॉइंट क्या है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तो आपको बता दें कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल एवं अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। समझ में आ गया? तो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। चलिए, तो समझ में आ गया कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट हम पढ़ते हैं। जैसे ही लोगों को यह लगने लगा कि अब हम लोगों को जो है ना नियुक्ति मिलेगी, अब हम लोगों को जो है ना रंग, धर्म, जाति के आधार पर अब हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अब कंपनी में हम लोगों को जो है नौकरी मिल जाएगी, तो हम लोग अब पढ़ाई करेंगे और पढ़ करके जो है ना उसमें का ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। ठीक है, लोगों में ये लालसा आ गई। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवक की पहले जो है ना ऐसे ही बिना एग्जाम के, बिना प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन किए ही नियुक्त किए जाते थे। सिविल सेवक नियुक्त किए जाते थे ऐसे ही बिना प्रतियोगिता परीक्षा के। कौन करते थे? तो BOD करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापारिक मामले को जो देखते थे ना, व्यापारिक मामले को BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही क्या करते थे, सिविल सेवक को ये नियुक्त करते थे डायरेक्ट ही, बिना प्रतियोगिता परीक्षा के। लेकिन 1853 का जब चार्टर एक्ट आया, इसके तहत कहा गया कि सिविल सेवक
में अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो प्रतियोगिता परीक्षा आपको देना होगा। और यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सिविल सेवक के परीक्षा के लिए आपको लंदन जाना होगा। लंदन फॉर्म भरने के लिए भी लंदन और एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको कहाँ जाना होगा? तो लंदन जाना होगा। इसके लिए आपको उम्र सीमा भी निर्धारित किया गया। मिनिमम एज न्यूनतम एज 18 वर्ष किया गया और अधिकतम एज 23 वर्ष किया गया। सिविल सेवक की यह कंडीशन रखा गया कि लंदन आपको जाना है एग्ज़ाम देने और फॉर्म भरने, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। तो पहले उतना लोग धनी भी नहीं थे कि लंदन जाएंगे सबके सब। एक बात आपको बता दें कि 1853 का ये चार्टर एक्ट आया और इसमें कहा गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लंदन में ही किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन मतलब किया जाएगा। लेकिन यह किसका अनुसरण किया? तो चीन का अनुसरण किया। चीन में जो है ना सिविल सेवक की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता था। प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता था चीन में। चीन का अनुसरण करते हुए ही सबसे पहला 1855 ईस्वी में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया गया था। लेकिन इसका विरोध, प्रतियोगिता परीक्षा का विरोध कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुआ, कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। उस समय से ही इसका विरोध करने लगा कि नहीं, लंदन में सबके सब नहीं जा सकते हैं, उतना सबके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है लंदन के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भारत में भी कराइए। लेकिन विरोध 1885 से शुरू हुआ। 1853 ईस्वी में क्या आया? ये नियम आया कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा। लेकिन 1885 में विरोध हुआ। लेकिन 1919 का भारत शासन अधिनियम जब आया, इस समय लागू हुआ, इस एक्ट आया, तो इसमें कहा गया और सबसे पहले भारत में जो है प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1922 ईस्वी में कराया गया। आपको समझ में आया? चलिए, ये जो लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता था उसमें सबसे पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने 1864 ईस्वी में सिविल सेवक बने थे। सिविल सेवक बने थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला भारतीय कौन है जो सिविल सेवक का परीक्षा पास की थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब की थी? तो 1864 ईस्वी में। भारत में कब स्टार्ट हुआ? तो 1922 ईस्वी में। और यह कब कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा सिविल सेवक के लिए? तो 1853 ईस्वी में। लेकिन स्टार्ट कब किया गया? तो 1855 ईस्वी में। ठीक है। कांग्रेस ने कब अपना विरोध करना शुरू किया? तो 1885 ईस्वी में जब स्थापना हुआ तब से। लेकिन कब इसके लिए अधिनियम बना? तो 1900 भारत शासन अधिनियम के तहत यह लाया गया कि हाँ, लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। लेकिन कराया कब गया भारत में? तो 1922 में कराया गया। आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट के तहत ही विधान परिषद की स्थापना या गठन की चर्चा की गई। विधान परिषद की स्थापना या गठन की चर्चा की गई, यानी कि विधान परिषद होनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई। दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इसको नोट करते चलिए। बार बार हम आप लोगों को कहते हैं नोट करने के लिए, नोट कीजिए और इसको रिवीजन करते चलिए। धन्यवाद।